वेलकम टू एकता की पाठशाला। आज हम करेंगे 17 फरवरी की करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL ने कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो CIAL कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑन द प्रेमिसेस ऑफ कोचीन एयरपोर्ट। तो ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ MOU पे सिग्नेचर किए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जनवरी 2024 में 3 महीने के निचले स्तर 0.27% पर आ गई है। इसे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? India's wholesale price index inflation has fallen to a 3-month low of 0.27% in January 2024. It is released by which ministry? तो ये रिलीज की जाती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन इज, वर्ष 2024 T20 विश्व कप निम्नलिखित किस देश समूह में आयोजित होने वाला है? The year 2024 T20 World Cup is going to be held in which of the following country group? तो ये कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका इन दो देशों के समूह में ये T20 विश्व कप होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी अयोध्या सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना में 14 मेगावाट क्षमता चालू की है? Which company has recently commissioned 14 megawatt capacity in its अयोध्या सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट? तो ये NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है 14 मेगावाट कैपेसिटी का अयोध्या सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? बाय होम इज द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्टेड? तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। वैसा ही लोकसभा में भी होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये किया जा रहा है गुवाहाटी में। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य के सुतूर यात्रा महोत्सव को संबोधित किया जो देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है? Recently, the Union Home Minister addressed the Sutur Jatra festival of which state, which helps in preserving the cultural heritage of the country? तो ये सुतूर यात्रा फेस्टिवल होती है कर्नाटक में। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के यूनियन होम मिनिस्टर कौन है। एट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी है जो चिकित्सा के नाम पर जादुई उपचार को गैर कानूनी घोषित करेगा? Which state government recently approved such a bill which would outlaw magical remedies in the name of medicine? तो ये असम में ये शुरू किया गया है और ये बहुत अच्छा बिल है जो कि हमारे अंधविश्वास और जितना भी अंधविश्वास हमारे देश में फैला हुआ है उसके विरुद्ध जो है एक बहुत अच्छी ये पहल है और असम राज्य में ये विधेयक को मंजूरी मिल गई है। नाइन्थ क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? डिजिटल अकाउंट है जो कंप्यूटर के नेटवर्क पर लेन देन को रिकॉर्ड करता है। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो ये एक तरह से किस तरह की ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है? ये विकेंद्रित है यानी डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में कैग ने तेलंगाना सरकार द्वारा ऑफ बजट उधार OBB का चिंता व्यक्त की है। ऑफ बजट उधार ऐसे ऋण हैं जो रिसेंटली, ये शायद क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट हो गया है। ऑफ बजट बोरोइंग बाय तेलंगाना गवर्नमेंट, ऑफ बजट बोरोइंग आर लोन ऑफ विच टाइप? चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे, ये थोड़ा सा मेरे से ही मिस प्रिंट हो गया है। चलिए, ऑफ बजट जो है उधार होता क्या है? तो ये पूछा गया है, राइट। सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिए जाते हैं ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑफ बजट जो है ऋण या ऑफ बजट बोरोइंग की जाती है,
राइट। तो कैग ने तेलंगाना सरकार द्वारा इस ऑपोजिट ओबीबी की जो है चिंता व्यक्त की है। कैग का क्या काम होता है? तो कैग का काम होता है सेंट्रल स्टेट जो भी हमारे फाइनेंशियल रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट्स जारी करना या उनके बारे में चर्चा करना या उनके बारे में जो तर्क देना, वो कैग का काम होता है। सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो है कैग निर्धारित करता है। 11वां क्वेश्चन है, कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो निम्नलिखित में से किसको हटाने के तरीके के समान है? तो कैग को जिस तरह से रिमूव किया जाता है वैसा ही सेम प्रोसीजर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी रिमूव करने का है। और जो है रिमूव किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। और अपॉइंट भी किसके द्वारा ये किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। राइट। 12th क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमिटी विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज एस्टैब्लिश्ड? तो ये वर्ष 1863 में एस्टैब्लिश हुई थी और आज ही के दिन यानी 17 फरवरी 1863 को रेड क्रॉस समिति जो है की स्थापना हुई थी। 13वां क्वेश्चन है, विश्वास प्रस्ताव बहुमत साबित करने के लिए सदन में किसके द्वारा लाया जाता है? बाय whom the confidence motion brought in the house to prove majority? तो ये गवर्नमेंट के द्वारा मेजॉरिटी के लिए कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जाता है। आजकल जो है ये बहुत चर्चाओं में रहता है। फ्लोर टेस्ट जो है, फ्लोर टेस्ट नाम से ये चर्चाएं रहती हैं, हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो फ्लोर टेस्ट ओरिजिनली होता क्या है? ये कॉन्फिडेंस मोशन जो है किसी प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है कि हमारे पास जो है इतनी सीटें हैं, ये हमारे समर्थन में है, इसे कॉन्फिडेंस मोशन जो है कहते हैं। 14th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में के समक्ष कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता हो वह जनहित याचिका दायर कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल the Indian Constitution, any person concerned about social interest can file a PIL, Public Interest Litigation, before the High Court. तो PIL दायर करने के लिए ये आर्टिकल है 226। 15th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ निवेश, विद्युत व्यापार और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विद विच कंट्री हैज India signed 8 agreements to increase cooperation in key areas like investment, electricity trade and digital payment platform? तो ये भारत ने UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज जो है अच्छी लगी होगी। आज के 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।